ऐ अल्लाह, जो हम पर गुजरती है वो कभी किसी पर ना गुजरे। बस मौला, तो कुछ ऐसा कर देना, इतना कर देना कि कुछ दिनों के लिए पूरी दुनिया अपने घर में कैद होने पर मजबूर हो जाए। शायद इस दुनिया को कुछ तो एहसास हो कि हम कैसे जी रहे हैं। ये आवाज है उस मजलूम की जिसने जिंदगी के लगभग 1 साल कर्फ्यू में गुजारे। भारत की सबसे खूबसूरत वादी जिसे कश्मीर कहते हैं, इस राज्य को राजनीतिक दांव-पेच ने ऐसा धर दबोचा कि यहाँ की आम जनमानस बेकसूर लंबे समय तक कर्फ्यू का मंजर देखती रही। यहाँ पर मोबाइल बंद, इंटरनेट बंद, लैंडलाइन फ़ोन बंद, लोगों का घरों से बाहर निकलना बंद था। जब पूरी दुनिया बेखौफ होकर अपनी रंगीनियों में खोई हुई थी तो यहाँ बुजुर्ग दवाओं के अभाव में तड़प रहे थे, बच्चे खुली हवाओं को तरस रहे थे, महिलाएं अपनी परिवार को लेकर तड़प रही थी। तो कहीं से किसी ने भी इनके मदद को आवाज़ नहीं दी। उस वक्त एक पत्रकार ने अपने दौरे में जो मामला सामने आया उसे आज बयान कर दिया। यूरोपियन देशों के प्रतिनिधियों के कश्मीर दौरे पर मैं उन पत्रकारों में से एक था जिन्हें वहां जाने और कवरेज की अनुमति मिली थी। तब मुझे एक सहपाठी दोस्त बिलाल अहमद डार, जो मास कम्युनिकेशन पीजी के समय का दोस्त है, उससे मिलने उसके घर जाने की केवल 5 मिनट की अनुमति मिली थी। बिलाल के घर से वापसी के वक्त एक घर के दरवाजे में से एक महिला की आवाज आई। जगह पर लगातार 7 महीने से कर्फ्यू हो, घर से बाहर निकलना तो दूर, बाहर झांकना तक मुश्किल हो, चप्पे चप्पे पर 8-9 लाख आर्मी तैनात हो, इंटरनेट बंद हो, मोबाइल बंद हो, यहाँ तक कि लैंडलाइन फोन तक बंद हो, घरों से बच्चों, जवानों और बुजुर्गों सहित हजारों बेकसूरों की गिरफ्तारियां हुई हो, छोटे बड़े सभी लीडर्स जेल में हो, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब बंद हो, तो कैसे जिएंगे ये लोग? बीमारों का क्या होगा? कोई सोचने वाला ही ना हो। आधी से ज्यादा आबादी डिप्रेशन और जहनी बीमारियों की शिकार हो चुकी हो, बच्चे खौफजदा हो, मुस्तकबिल अंधेरे में हो, जुल्म सितम की इंतहा हो और रोशनी की कोई किरण ही ना हो, कोई सुध लेने वाला ना हो, और पूरी दुनिया खामोश खड़ी बस तमाशा देख रही है। हमने सब कुछ सह लिया, खूब सह रहे हैं, पर दिल तब रोता है, तड़पता है जब ये सुनाई पड़ता है कि कोई वहां ये कहता है, अच्छा हुआ, इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। पर मैंने उन लोगों के लिए या किसी के लिए भी कभी कोई बद्दुआ नहीं की, किसी का बुरा नहीं चाहा, बस एक दुआ की ताकि सभी लोगों को और इस पूरी दुनिया को हमारा कुछ तो एहसास हो। और अरविंद भाई देखना, मेरी ये दुआ बहुत जल्द कबूल होगी। पत्रकार अरविंद मिश्रा ने आज पूरी दुनिया पर छाए हुए महामारी को देखते हुए अपने पिछले 2 वर्ष पहले के कश्मीर यात्रा की घटित घटना को समाज के सामने प्रकाशित कर दिया। आज भारत बंद, अमेरिका बंद, दुबई बंद, कह लीजिए पूरी दुनिया सब कुछ होते हुए असहाय, मजबूर, अपने घरों में कैद होने पर मजबूर है। मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान में रब कहता है, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और वही रब कहता है, जुल्म करने वाले के बराबर गुनहगार वो भी है जो जुल्म होते देखकर खामोश रहता है। पत्रकार अरविंद मिश्रा ने अपने शब्दों में यह संदेश देना चाहा कि मानवता का दर्द मानव में होना चाहिए, वरना ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती और उसके कहर के आगे किसी का बस नहीं चलता। वक्त की कमी को समझते हुए उसने जल्दी जल्दी मुझसे जो बातें कही थी, वो बातें सुनकर मैं कई दिन तक सो ना सका था। आज आपको वो बातें बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ जो नफीसा ने कहा।